ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अधिकारी वेदांत का साधन चतुष्टय संपन्न होता है। इसमें जो चार साधन है, विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसमें अभी मुमुक्षुता का वर्णन चल रहा है। मुमुक्षुता चार प्रकार की बताई। सबसे पहले तीव्र तीव्र मुमुक्षा, फिर माध्यमिकी, मंद और अति मंद। तीव्र मुमुक्षा का अर्थ है कि इसी जन्म में हमको मोक्ष हो जाए, इसके लिए हम जो प्रयत्न आवश्यक है करने के लिए तैयार है, वो है तीव्र मुमुक्षा। माध्यमिकी ऐसा है कि शायद हो जाएगा, नहीं होगा, 2-3 जन्म में, 5 जन्म में, 10 जन्म में चलेगा। और बाकी जो है वो मंद, अति मंद, वो अनेक जन्म भी हो जाए, युग भी हो जाए, उनको कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम दुख से पीड़ित हैं। वो दुख के साथ अपने आप को एक करके जीवन जी सकते हैं। मतलब ऐसा ही उन कहीं कोई अनित्य सुख मिल गया, उसी से तृप्त है। ये साधारण इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो मुख्य विद्यार्थी कौन होगा? मुख्य विद्यार्थी जिनको या तो तीव्र अथवा कम से कम माध्यमिकी मुमुक्षा है, वो अधिकारी होंगे, आगे प्रयास कर सकते हैं। अंत में हमने देखा 248 श्लोक में, टीका में, इधर इधर ही बैठ, अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्याया इच्छाया कर्म। इच्छा कैसी होनी चाहिए? सन्वाच्य इच्छा, ज्ञान, ये जिज्ञासा का अर्थ है। जिज्ञासा में सन प्रत्यय लगेगा। और ज्ञान की इच्छा कब तक होनी चाहिए? जब तक ज्ञान न हो। जैसे हमको भूख लगती है, तो भोजन की इच्छा हम कब तक रखते हैं? जब तक पेट भर न जाए, वहां तक प्रयास करना है। तो इसी प्रकार ज्ञान की इच्छा अथवा मोक्ष की इच्छा तब तक रहनी चाहिए जब तक ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान स्थिर न हो जाए। तो बीच में ढीला ढाला हो और फिर हो क्या, अच्छा अब मुमुक्षा नहीं रही, ऐसे नहीं। इसलिए कहा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्याया इच्छाया कर्म। क्यों? इच्छाया फल विषयत्वात्। इच्छा जब होती है तो फल की इच्छा होती है। जब तक फल प्राप्त न हो तब तक वो अधूरा है। आगे अगला श्लोक देखिए। गेहादि सर्वमपहाय लघुत्व बुद्ध्या सौख्येच्छया स्वपतिनानलमाविविक्षोः कान्ताजनस्य नियता सुदृढ़ा त्वराया सैषा फलान्तगमने करणं मुमुक्षोः। गेहादि सर्वम लघुत्व बुद्ध्या अपहाय स्वपतिना सौख्येच्छया अनलम आविविक्षोः या कांताजनस्य सुदृढ़ा नियता त्वरा सा एषा मुमुक्षोः फलान्तगमने करणम्।
ये इसका अन्वय हो गया। तो जो अन्वय अपने आप लगा सकते हो लगा सकते हैं, अन्यथा आप वहां 1 2 3 4 ऐसे पेंसिल से लिखते रहिए, तो अपने आप भी पढ़ने में, वास्तव में जो नीचे टीका में जो बोल्ड में दिया है वो लगभग वैसा ही होगा, कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा ही है शायद। हाँ, मतलब टीका इसी प्रकार से अन्वय को लेकर ध्यान में रखकर लिखी है ज्यादातर। दृष्टांत क्या दिया है यहाँ, जैसे पूर्व काल में ऐसा होता था कि खासकर राजाओं का, कि राजा की मृत्यु हो गई युद्ध में अथवा अन्यथा कैसे, और रानियां रहती थी तो वो सती होती थी, अपने पति के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, और अगले जन्म में भी उन्हीं से विवाह तादात्म्य हो, इस प्रकार की जो उनकी इच्छा रहती है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए समाज में एक प्रथा थी, सती बनना, अग्नि में प्रवेश होता था। उसको ध्यान में रखकर ये श्लोक लिखा है कि जैसे उस स्त्री को इस शरीर को तुच्छ बुद्धि से छोड़कर इस शरीर के पश्चात उस उसी पुरुष की, उसी पति की प्राप्ति हो, अन्य जन्म में भी हो, इसकी जो इच्छा रहती थी, तीव्र इच्छा, तो क्या करती थी, इस शरीर को बिल्कुल तुच्छ बुद्धि से त्याग कर देती थी। ऐसे ही जिसको मुमुक्षु को मोक्ष की इच्छा है, वो इस शरीर में महत्व बुद्धि न रखे, लेकिन मोक्ष के लिए प्रयास करे। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त का साम्य है। हर पक्ष को साथ में नहीं घटाना है कि जितना दृष्टांत है सभी अंश में दार्ष्टान्त में नहीं घटेगा, केवल इतना है कि जैसे वहां तीव्रता है और बाकी सब, जैसे कोई कहेगा अच्छा राजा गया, राज्य तो है, धन संपत्ति है, वैभव है, सेवक है, आप आराम से जियो, बोले नहीं हम सब छोड़ देंगे। ऐसे ही जो मुमुक्षु है उसको भी ऐसी भावना होनी चाहिए, हम सब त्याग करने को तैयार। इसको बंद करना है, तो आवाज बहुत आती हो तो इसको दृष्टांत में देखिए अभी श्लोक में, गेहादि सर्वम, गृह मतलब राज्य संपत्ति, सेवक सेविका, वो अपना उनका भी कोई राजपुत्र, केवल राजाओं में ये अधिक था, अन्य समाज में होता था कि नहीं, कभी कभी होता भी था, लेकिन मुख्य इनको अगर आप दृष्टांत में लेते हो, क्योंकि जो यही पीड़ित है वो तो कहेगा शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी यहाँ इतनी धन संपत्ति है, वैभव है, सत्ता है, फिर भी जो शरीर त्याग करने में समर्थ है, वो दृष्टांत लेने से त्याग का महत्व हमको समझेगा। जिसके पास कुछ है नहीं उनको कहो सन्यास लो, बोले ठीक है भंडारे में तो जा ही सकते हैं, कुछ भोजन मिल जाएगा, ये बढ़िया है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है और सब छोड़ सकते हैं, वहां उस त्याग का महत्व है, वही वैराग्य का दर्शन होता है। सर्वम लघुत्व बुद्धिया अपहाय, सबको लघु बुद्धि से छोड़ देना। अपहाय में धातु क्या है, पोहाग त्यागे। हाँ, प्रत्यय क्या लगा है, ल्यप प्रत्यय लगा है। अपहाय का अर्थ है सब छोड़कर, लघुत्व बुद्धि से छोड़कर, क्योंकि जहां महत्व बुद्धि होगी उसको छोड़ नहीं पाओगे, तो लघुत्व बुद्धि आवश्यक है। तुच्छ बुद्धिया पहले भी वो क्या है, विरक्तो नृपादौ पदे तुच्छ बुद्धिया परित्यज्य सर्वम यदाप्नोति तत्वम परब्रह्म नित्यम तदेवाहम अस्मि। तो लघुत्व बुद्धिया अपहाय सर्वम, और स्वपतिना सौख्य इच्छाया अनलम आविविक्षो, अपने पति के साथ सौख्य की प्राप्ति की इच्छा से अनल अग्नि में प्रवेश करना, अनलम आविविक्षो हो, या त्वरा, उस व्यक्ति की, उस स्त्री की जो त्वरा है, जो इच्छा है, कैसी है, नियता सुदृढ़ा, कांता जनस्य,
तो उसकी जो स्त्री है कांता जन, मतलब उस पुरुष की स्त्री, ऐसे या त्वया अत्वरा, वही त्वरा मुमुक्षु की हो, सा एषा मुमुक्षो हो फलांत गमने कारणम। फलांत गमन, फलांत शब्द से क्या लेना? मोक्ष। जैसे वेदांत शब्द है ना, ऐसे देखो भाष्यकार ने एक शब्द नया दिया, फलांत। वेदों का जो अंत है उसको हम कहते हैं वेदांत। अंत से सार भी लेते हैं, वेद का जो सार है वो वेदांत है, शास्त्र। तो इसी प्रकार फलों का अंत, सारे फलों का पर्यवसान कहाँ होगा? मोक्ष में। एक, मोक्ष के बाद अन्य फल की इच्छा नहीं होगी, मोक्ष के बाद अन्य फल का भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि मोक्ष क्या है, कहेगा आप अभोक्ता ब्रह्म हो। तो इच्छा इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि मैं अपरिच्छिन्न हूं, ये ज्ञान हो गया। भोक्तृत्व नहीं रहने से कोई भोग नहीं कर सकता, मैं मतलब मैं ब्रह्म, कोई भोग नहीं कर सकता। जीवत्वेन जो भी भोग होगा वो बाधित होगा। तो फलांत, अच्छा जितने अन्य भोग होते हैं सबका पर्यवसान मोक्ष में हो जाएगा। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया उनके लिए बाकी सारे फल तुच्छ हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष को कहा फलांत। फलांत गमने सा एषा त्वरा मुमुक्षो हो करणम। मुमुक्षु के लिए वो त्वरा हो जाएगी करणम, हेतु, वो साधन बनेगा। मतलब इतनी तीव्र इच्छा हो मोक्ष के लिए, ये बताने का प्रयोग है। टीका में देखिए अब, गेहादि सर्वम पुत्र वित्त गृहादि सर्वम लघुत्व बुद्ध्या अत्यंत तुच्छ बुद्ध्या अपहाय विहाय त्यक्त्वा स्वपतिना सह सौख्येच्छया परलोक सुखस्य भावः सौख्यम। सौख्य इच्छा, सुखस्य भाव सौख्यम, लेकिन कौन सा सुख है? परलोक सुख है। तो इहलोक में वैराग्य दिखा रहे हैं। परलोक सुखस्य भावः सौख्यम, तस्य इच्छा सौख्येच्छया, सौख्येच्छा तया सौख्येच्छया अनलम आविवीक्षो हो। अनलम न विद्यते अलम इति अनलम, अनल है अग्नि, सो अनलः तम आवेष्टुम प्रवेष्टुम इच्छो हो। अब अनल में प्रवेश करने की जिसकी इच्छा है, आवेष्टुम प्रवेष्टुम इच्छो हो, आविवीक्षो हो। तो आवेष्टुम इच्छु, आविवीक्षु, आप लोगों को ऑनलाइन सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस स्वामी जी। स्वामी जी उत्तर तो दे नहीं रहे। जी स्वामी जी। केदारनाथ में भी प्रवचन सुन रहे हैं। आवेष्टुम इच्छु आविवीक्षु, विष प्रवेशने धातु से। अनलः पुल्लिंग है, अनलम आविवीक्षो द्वितीया में। टीका के हिसाब से तो अनलः शब्द है, तम आवेष्टुम इच्छो। कांताजनस्य पत्युः प्रिय स्त्रिया या सुदृढ़ नियता त्वरा। कांताजन का अर्थ है पति। पति की जो प्रिय स्त्री होती है, राजाओं की जब अधिक पत्नियां होती है तो सभी लोग शरीर त्याग नहीं करती होगी, मुख्य जो पत्नी राज पत्नी होती है, या सुदृढ़ा नियता त्वरा सा मुमुक्षो हो ऐसा फलांत गमने, फलांत फलानाम अंतः मोक्षः। यहाँ केवल इतना दिया है, लेकिन फलांत शब्द बढ़िया है, इसको ध्यान में रखना। जैसे वेदांत है, सभी फलों का सार क्या है? हमको सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए?
निर्विषय सुख चाहिए, जो प्रयत्न से जुड़ा नहीं हो, मतलब मैं कुछ करता रहूं और सुखी रहूं, जैसे काम छूट गया सुख छूट गया, ऐसा सुख किसको चाहिए? और सुख ऐसा हो जिसका ज्ञान हो, मतलब सुषुप्ति में भी सुख तो है लेकिन उसका भान नहीं होता। वो सुषुप्ति मूर्छा इसको कोई नहीं चाहता। नहीं चाहता का अर्थ है कि उससे अधिक है मोक्ष। तस्मात् तत्प्रकारा नियता सुदृढ़ त्वरा मोक्षाय कर्तव्या, इसलिए मोक्ष के लिए इस प्रकार की तत्प्रकारा नियता, नियता मतलब नियमित रूप से जो बनी रहे ऐसी, और सुदृढ़ मतलब जिसमें स्थैर्य हो। बहुत सारे विद्यार्थी साधक ऐसे होते हैं, थोड़े दिन बहुत ऐसे, जब ग्रह थोड़े ठीक होते हैं तो बहुत मुमुक्षा है, फिर आप देखो हाँ ठीक है ढीला ढाला, फिर थोड़े समय में सब बंद हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कभी हम मुमुक्षु थे। ऐसी नहीं, ये मुमुक्षा से मोक्ष नहीं होता, वो तीव्र उत्तरोत्तर बढ़ती जाए जब तक मोक्ष प्राप्त न हो। इसलिए जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हो चुके हैं ना, उनके जीवन को या तो हम पढ़ते रहें, कभी कभी देखते रहें, अथवा उनसे प्रेरणा कम से कम बहुत लेते रहें। देखो ये हमारे आदर्श है जीवन में, वो आवश्यक है। नहीं तो हम में इतना बल नहीं है कि हमारी गाड़ी आगे पहुंच सके, वो बीच में ही रुक जाएगी। यदि तब तीव्रा मोक्षाभिलाषा न जायते। अब कोई कहेगा कि महाराज जी हमारी तो ये मोक्षा इच्छा हो नहीं रही, तो क्या करें, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आचार्य कहते हैं कि यदि तव तीव्रा मोक्षाभिलाषा न जायते तर्हि शृणु तस्या वर्धन कारणानि, उसकी वृद्धि के लिए, उसके वर्धन के लिए कुछ साधन है, वो करो। क्या है वो? नित्यानित्य विवेकश्च देह क्षणिकता मतिः मृत्योर्भीतिश्च तापश्च मुमुक्षा वृद्धि कारणम्। आचार्य कहते हैं नित्यानित्य विवेक, एक देह क्षणिकता मति ही, दो तीन मृत्यु और भीति ही, तापश्च, ये चार मुमुक्षा वृद्धि कारणम। उन्होंने ही कहा विवेक वैराग्य क्षमा दम, उन्होंने कहा ये चार, इसमें देखो क्या क्या पहले 235 श्लोक में थोड़ी चीज बताई थी। देखिए 235 में ईश्वर की भक्ति इत्यादि बताए थे। क्या क्या दिए थे? हाँ, जन्म अनेक सहस्रेषु तप, जिन्होंने तप के द्वारा ईश्वर का आराधन किया है, और जिसके हृदय में से कल्मश, जो पापादि वृत्तियां हैं, अशुद्धि हैं, ये सब निकल गए हैं, और भोग्य मात्र में जो विनिस्पृह है, मुक्ति काम है, उनको ये ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा अलग प्रकार से दे रहे हैं। नित्यानित्य विवेक तो प्रसिद्ध है, वो तो पहले हमने बहुत श्लोकों में देखा भी है। देह क्षणिकता, देहे क्षणिकता मति ही, देहे क्षणिकस्य भावो क्षणिकता, क्षणिकता का अर्थ है अनित्यता। क्षणिक का अर्थ ये नहीं जैसे क्षणिक विज्ञानवादी क्षणिक मानते हैं, ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन अनित्य है, इसका बार बार दर्शन करना, इसका ध्यान रखना है कि ये तो कभी भी जला जाएगा। और हमको ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो हमारा समय नहीं हुआ है, ये कभी किसी की ये समझ ठीक नहीं रहती।
कभी ऐसा अगर हम भूल जाते हैं तो बस गंगा टहल के आओ एक बार, मोक्ष घाट का दर्शन कर लो, तो कहीं ना कहीं तो कुछ जलता ही रहता है। कोविड के समय तो वहां गेट तो बंद रहे थे हमारे, लेकिन वहां शव तो जाते ही रहते थे। तो यहाँ मैं टहलता था, वो बहुत कम महात्मा थे आश्रम में भी उस समय, कोई बा यहाँ, तो वहां से धुआं निकलता था। तो बस वो धूमवान हेतु से व्याप्ति ये निकलती थी कि अब कोई गया है। बार बार वो होता रहता था वहां, मतलब एक साथ किसी ने मुझे बताया 8-9 जाते थे। तो ये देह में क्षणिकता जो है, उसका बार बार दर्शन समझ बनती रहे कि ये तो कभी भी जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बाद में करेंगे, हर एक क्षण का उपयोग सदुपयोग हो मोक्ष के लिए। मृत्यु और भीतिश्च, मृत्यु का भय बना रहे। और तापस्य, जब ताप है त्रिविध ताप, जो दुख होता है, दुख से वैराग्य बढ़ता है। जब सुख जीवन हो, सुखी जीवन हो, साधारण साधन संपन्न हो, उनको वैराग्य कम होता है। उनको लगता है कि अब सब ठीक ही तो है, और एक जन्म मिल जाए तो क्या आपत्ति है। जब यहाँ वहां दौड़ना पड़े इसके लिए उसके लिए, तब पता चलता है कि नहीं अब छूटो। ये सारे मुमुक्षा वृद्धि कारणम, मतलब कारणानी। नित्यानित्य विवेको, नित्यंच अनित्यंच नित्यानित्ये, तयोर नित्यानित्य विवेको, नित्य नित्ययोः तयोः नित्यानित्ययोः विवेकः। नित्यंच अनित्यंच ये द्वंद्व समास किया। फिर षष्ठी, तयोर नित्यानित्ययोः विवेकः। नित्यानित्य विवेको, देह क्षणिकता मति ही, देहे क्षणिकता। क्षणिकता का अर्थ है क्षणिकस्य भावः, क्षणिकता मतलब अनित्यता। तथा मति ही, देह क्षणिकता मति, ऐसी मति। मृत्यु और भीतिश्च, मृत्यु का भय। जैसे ये दृष्टांत सिद्धार्थ है, जो बौद्ध बुद्ध बने, उनके जीवन में ये सब बहुत देख सकते थे। उन्होंने देखा कि जैसे अन्य को रोग होता है, हमको भी रोग होगा। अन्य पीड़ित है, हमको भी पीड़ा होगी। अन्य की मृत्यु होती है, हमारी भी मृत्यु होगी। तो ये जो भाव है, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ तीव्रता का बोध कराता है कि नहीं अभी समय नहीं है हमारे पास, तो सतर्क हो जाओ। ऐसे मृत्यु और भीतिश्च, मृत्यु और भयम च तापश्च त्रिविध तापो दुख परंपरा च। अब सुबह से लेकर शाम तक जितने दुख होते हैं, वो केवल थोड़ा लिख भी लेंगे कि अब ये करना, अब छूटो जल्दी। और जैसे आयु बढ़ती है, दुख बढ़ते जाते हैं। ये और एक समस्या है। दुख परंपरा च मुमुक्षा वृत्ति कारणम, मुमुक्षायाः वृत्तिः, मुमुक्षा वृत्तिः तस्याः कारणम। कारणम का अर्थ है हेतु। पूर्व श्लोक में दिया है करणम, है 249 में करण शब्द था, यहाँ कारण है। कारण के लिए करण शब्द प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों हो सकता है? असाधारण कारणम करणम। क्योंकि जो कारण है वो असाधारण कारण है। बहुत सारे कारण है, उसमें से जो असाधारण कारण होगा उसको करण संज्ञा मिलती है, तो कारण भी कारण ही है। ऐसे आपने क्या उत्तर दिया? साधन के रूप में। हाँ, कारणम साधनम। तो मुमुक्षा वृद्धि कारणम भवति। अब इसमें कुछ उदाहरण दे रहे हैं। यथा नलिनी दलगत जलम अति तरलम तद्वत जीवितम
अतिशय चपल। जो ये देखो, ये देह के अनित्यत्व को बताने के लिए ये उदाहरण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देह क्षणिक है, लेकिन जैसे वो कमल के पुष्प पर अथवा पत्र पर जो जल का बिंदु होता है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब तक रहेगा। जीवन का ये है कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक रहेगा। तो जब तक है तब तक इसका बहुत बढ़िया उपयोग कर लेना है, ये बताने का प्रयोजन है। तद्वत जीवितम अतिशय चपलम, अतिशय चपल है। मतलब ये जो बंदर लोग होते हैं ना, आप कभी भी देखो कि अगर वो 5 मिनट तक एक ही जगह पर रह सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं। अगर वो वहां सो रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो कभी एक जगह पर नहीं रहे। वो चांचल्य चपलता के लिए वो दृष्टांत है। ये तो अतिशय है जीवन। और जरा का तो यहाँ व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयंती। जरा जो है वो तो व्याघ्री जैसी होती है, उसके जैसे वहां खड़ी है। मतलब कभी भी आपके ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार है। तो जरा का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कि 55 के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे। और किसी भी आयु में अब आप ये करने में असमर्थ हो, वो करने में असमर्थ हो, ये करने में यही जरा है। जैसे पहले 2 बार यहां से गंगा जाके आना हो तो कोई आपत्ति नहीं, फिर एक बार जाना हो तो बोले बस इतना ठीक है, बाद में जाने की आवश्यकता है क्या? ये प्रश्न होगा। तो यही जरा है। और मृत्यु के लिए जो कहा, मृत्यु हो भीतिश्च, देखो उसमें दृष्टांत क्या दिया है। राजा परीक्षितोपि मृत्यु भयादेव सर्वं त्यक्त्वा पारमहंस संहिता श्रवणाय गंगा तट उपविश्य समाहित चित्तो बभूव। परीक्षित राजा प्रसिद्ध है कथा भागवत जी में। वो अपना राजपाट सब लेकर काम कर रहे थे, आनंद मग्न थे। लेकिन जब उनको ये श्राप मिला कि आपके पास केवल 7 दिन है, अब उसने सब छोड़ दिया और भागवत जी के श्रवण के लिए गंगा तट पर जाकर बस मौन में बैठ गए। तो इसका अर्थ क्या है कि जब मृत्यु का भय नहीं है तो हम यहाँ वहां बिल्कुल प्रमादीय जीवन जीते हैं। जैसे ही हमको बताया जाए कि अब आपके पास केवल इतना समय है, तो आप कोई वासना उस समय अभिव्यक्त होने को भी अगर आ जाए तो हम कहेंगे अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी अपना काम करो, छूटना है। एक महात्मा है, वो कहते हैं जो युवा ब्रह्मचारी रहते हैं उनको कुछ रोग हो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत। क्यों? वो इंद्रियों को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, विषयों को। क्यों? क्योंकि उसी में व्यस्त रहेंगे, अभी इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना। तो युवा जब आयु रहती है तो कुछ ऐसा हो जाए ताकि बहिर्मुखता न रहे, और बाद में तो अपने आप ही सब चला जाएगा। ये वो बताते थे, उस समय हमको समझ में नहीं आता है, लगता है ये ऐसे कैसे सोच रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोजन कुछ अन्य है कि आप विषयों को तृप्त करने के लिए यहां वहां नहीं जाते रहोगे। ये उसका वर्णन था। समाहित चित्तो बभूव। विवेकस्तु यथा पूर्वम वर्णित। विवेक का तो पहले ही वर्णन किया है, इसलिए यहां नहीं बता। अब जो साधन चतुष्टय है उसको जिज्ञासु के व्यक्तित्व में कहां कहां देखना वो बता रहे हैं। केवल एक रूपक है। शिरो विवेकस्त्वत्यंतं वैराग्यम वपुरुच्यते
शमादयः षडंगानि मोक्षेच्छा प्राण उच्यते। ईदृशांग समायुक्तो जिज्ञासुर्युक्तिको विदः शूरो मृत्युं निहन्त्येव सम्यक् ज्ञानासिना ध्रुवम्। शिरः विवेकः अत्यंतम वैराग्यम वपुः, मतलब मुमुक्षु के अंग बता रहे हैं। विवेक है उसका शिर है, उनका वपु क्या है? अत्यंत वैराग्य, मतलब मुख्य शरीर का जो धड़ जिसको कहते हैं। समाधय है षडंगानी, ये उसके अंग है सब समाधि, और मोक्ष इच्छा उसका प्राण है। मतलब मगर मोक्ष की इच्छा है तो ही एक रहेगा, नहीं तो क्या है? जैसे बिना प्राण के शरीर का कोई महत्व नहीं, इसी प्रकार बिना मोक्ष इच्छा के विवेक वैराग्य षडांगानी समाधि इनका कोई महत्व नहीं। ईदृशांग समायुक्त है, ईदृश अंगे न समायुक्त, ये सारे अंगों से जो समायुक्त है जिज्ञासु, वो कैसा होना चाहिए? युक्ति कोविदः, सम्यक शूरः, सम्यक ज्ञानासिना ध्रुवम मृत्युम निहन्त्यव। इस प्रकार के सारे अंग से सम्यक आयुक्त है जिज्ञासु, युक्ति कोविद है, जिसको युक्ति करने का भी सामर्थ्य है, तर्क करने के लिए जो जो आवश्यक है। ऐसे नहीं, अब पूर्व काल में तो लोग बहुत न्याय पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि न्याय शास्त्र कैसे अपनी प्रक्रिया बताता है, और उसको लेकर युक्ति, जैसे जगत मिथ्या क्यों है, तो कोई कहेगा कि वो दृश्य है इसलिए, तो जो मिथ्या होता है वो सब प्रधान होता है, कोई युक्ति देगा, प्रतिकूल तर्क करेगा। यदि जगत मिथ्या स्यात् तर्हि सब प्रधानम स्यात्। सब प्रधान का अर्थ है कि उसका कोई व्यावहारिक अन्य कहीं रूप होना चाहिए। जैसे रज्जु में सर्प दर्शन हो रहा, तो सर्प कहीं अन्य है, तो इसी प्रकार अगर व्यावहारिक जगत मिथ्या है तो कहीं अन्य जगत होना चाहिए जो सत्य हो, ऐसे कोई तर्क करेगा। कोई कहेगा कि रज्जु और सर्प में, रज्जु में सर्प दर्शन इसलिए क्योंकि सादृश्य है, तो जगत और ब्रह्म में क्या सादृश्य है? तो सादृश्य के अभाव से अध्यास नहीं होगा। ये सब तर्क करते हैं। तो आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है, सादृश्य तो नहीं है, वो तो सब स्वीकार करेंगे, तो अध्यास नहीं होगा। अध्यास की जो सामग्री है, साधारणतः सादृश्य उसमें माना जाता है। तो युक्ति अगर हम करना जानते हैं, अथवा किसी ने युक्ति तो करके रखी है, हमको तो केवल समझना है उसको। आचार्यों ने सब लिखा है, कोई पढ़ा भी देगा, आप केवल जो पढ़ाया जाता है उतना ही समझ लो, बस है। कोई तो है, भगवान भाष्यकार तो ये सोच के लिख रहे हैं कि आप ग्रंथ भी लिख सकते हो। तो इतना अगर नहीं भी हो सामर्थ्य, कम से कम समझ सके हम, तो इसलिए युक्ति को विदा है। और शूर है, शूर का अर्थ यहाँ कि
निर्भय अर्थ किया है, क्योंकि सम्यक ज्ञान असि, तो शूरता चाहिए। शूरता मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख आते रहेगा, आपको तितिक्षा भी करनी पड़ेगी। ये ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं हमको तो ये नहीं होगा, वो तो वो अध्ययन भी नहीं होगा फिर। मृत्यु निहंती है, वह मृत्यु का नाश हो कर सकता है, इसका अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। टीका में देखिए, कोविदः शब्द जो है कैसे बनेगा, इसमें क्या प्रत्यय लगा है, कह प्रत्यय लगा है। पुंग शब्दे धातु है, पुंग शब्दे, उसमें विच प्रत्यय करके कौ वेदः वेत्ति इति कोविदः, ईगुपधा ज्ञा प्री किरः कहा, ये सूत्र लगेगा। ईगुपधा ज्ञा प्री किरः, तो जैसे जानाति इति ज्ञः हम कहते हैं, ददाति इति दः, ऐसे कोविदः। आगे भी एक शब्द है विशारदः, टीका में आएगा। सूत्र संख्या है 3 1 135, जिसको सूत्र संख्या लिखनी है। टीका देखिए, विवेको नित्यानित्य वस्तु विवेक, शिरो अत्यंतम वैराग्यम, शिर है उसका अत्यंत वैराग्य, तीव्रा जिहासा, हातुम इच्छा जिहासा, वपुहु, हातुम इच्छा का अर्थ ये नहीं है कि जो कमरे में सब बाहर फेंकना शुरू करना, बुद्धि से उसका त्याग करना है। अब जैसे शरीर है, तो इसमें और भी एक थोड़ा बता देते हैं। जैसे साधारणतः हम दृष्टांत क्या देते हैं, जैसे ये समझो पुष्प स्फटिक के पास रखा है, तो स्फटिक में ये उपाधि बनेगी, उपाधि के कारण इसका जो रूप है वो स्फटिक में दिखता है, ये साधारण है। अब हमको स्फटिक को इसके रहित देखना है, उपाधि से रहित, तो क्या करोगे? तो दृष्टांत में तो सरल है कि पुष्प को हटा दो, तो स्फटिक निर्विकल्प सिद्ध हो जाएगा। दार्ष्टान्त में कैसे घटेगा? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उपाधि है, इसको हटा दो, वो ऐसे नहीं हटेंगे। तो ये जो साधन है वो आपको बुद्धि में कुछ हद तक सत्व बढ़ाना पड़ेगा, सत्व बढ़ाने से वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ने के पश्चात इस जो ये त्याग करना है, मतलब पुष्प को हटाना है, इस स्थूल सूक्ष्म शरीर को आत्मा से हटाओ। कहाँ से हटाओगे? तो जहां जाएगा उस आत्मा वही है। हटाने का अर्थ क्या है कि बुद्धि में उसके लिए महत्व न हो। जब महत्व कम होगा तो मिथ्यात्व आएगा, जब महत्व होगा तो वहां मिथ्यात्व बुद्धि कभी नहीं बनेगी। मिथ्यात्व बुद्धि नहीं बनेगी तो अद्वैत में निष्ठा नहीं होगी। तो इसलिए जिहासा शब्द जो है उसको उपयोग तो हम ऐसे करते हैं हाथों में इच्छा, लेकिन ऐसे कुछ जो छोड़ नहीं सकते उसके लिए तो आपको अन्य प्रकार से इसका अर्थ समझना पड़ेगा। वपुः शरीरम उच्यते, क्षमादयः षडंगानि, मोक्षेच्छा तीव्रतरा मुमुक्षा, और मोक्ष की जो इच्छा है तीव्रतरा मुमुक्षा वो प्राण है, प्राण उच्यते। साधकस्य धीरस्य ब्रह्म जिज्ञासो हो, जो धीर पुरुष है उसके ये प्राण ही है। ईदृशांग समायुक्त, ईदृशानी अंगानी, ईदृशांगानी तैहि समायुक्त है, इन अंगों के द्वारा जो समायुक्त है, ईदृशांगा समायुक्त है।
जिज्ञासु तत्व ज्ञानार्थी, तत्व ज्ञान के लिए जो इच्छुक है, प्रयत्न करता है। और युक्ति कोविदः, युक्तौ तर्कशास्त्रेषु कोविदः, जैसे वेदांत में भी हम तर्क थोड़े दृष्टांत दिखा दिए। जैसे अनुपलब्धि प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण कैसे करता है काम? यदि घटो स्यात् तर्हि उपलभ्येत, अथवा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। तो ये सब तर्क हैं। तर्कशास्त्रेषु कोविदः, प्रवीणः, विशारदः, विशारदः विशालं ज्ञानं ददाति इति विशालदः का प्रत्यय होगा वहां। और फिर लकार का रकार, रलयो रभेद, तो विशारद हो जाएगा। मांडुक्य कारिका में अजम साम्यम विशारदम, ब्रह्म के लिए विशारद शब्द है। वैशारद्यम तु वै नास्ति भेदे विचरताम सदा, वहां ऐसे कारिका में, मांडुक्य कारिका में दिया है। जो भेद बुद्धि रखते हैं उनमें वैशारद्य नहीं होगा, उनमें वैशारद्य नहीं है ऐसा। तो वहां विशारद का अर्थ ब्रह्मज्ञानी लिया है। यहाँ विशारद जो युक्ति कर सकता है, विवेकी है, मुमुक्षु है, ऐसे। शूरो निर्भयः सम्यक ज्ञानासिना संशय विपर्य रहित यथार्थ ब्रह्मात्मैक्य विज्ञानेन, यह है सम्यक ज्ञान असि, सम्यक ज्ञानम एवं असि, तलवार। संशय विपर्य रहित यथार्थ ब्रह्मात्मा ऐक्य विज्ञानेन मृत्युम ध्रुवम निहंति एव, वो मृत्यु का नाश कर सकता है। यद्वा ज्ञानासिना सम्यक प्रकारेण निहंति इति अत्र नास्ति संशयः। ध्रुवम का अर्थ है ध्रुवम निहंति नास्ति संशयः, ऐसे। उक्त साधन संपन्नो जिज्ञासुर्यतिरात्मनः जिज्ञासायै गुरुं गच्छेत् समित्पाणिर्न योज्ज्वलः। अब गुरु उपसत्ति का साधन चतुष्टय का प्रकरण पूरा हो गया। अब गुरु उपसत्ति दिखा रहे हैं। उक्त साधन संपन्नो जिज्ञासु यतिहि आत्मनः जिज्ञासायै समित्पाणिः नयोज्ज्वलः गुरुं गच्छेत्। बाकी सारे विशेषण उसी साधक के हैं। जो साधन संपन्न है, जिज्ञासु है, यति है मतलब प्रयत्नवान है, आत्मा की जिज्ञासा रखता है। आत्मन जिज्ञासायै, आत्मन जिज्ञासायै का अर्थ है जिज्ञासा तो लेके जाना है, आत्मा की जिज्ञासा के लिए नहीं, आत्मा को जानने की इच्छा करके जा रहा है, ऐसे। समित पाणी ही और नयोज्ज्वल, नयेन उज्ज्वल, नयेन का अर्थ है विनयेन, बहुत विनम्र होकर गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरुम गच्छेत, यह है गुरु उपसत्ति। टीका केवल देख लीजिए। उक्त साधन संपन्न, विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नो जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान प्रमित्सु, जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान प्रमित्सु, प्रमातुम इच्छा प्रमित्सा। यति ही, यति ही का अर्थ मुख्य अर्थ है सन्यासी, अथवा आप लिख लो कि जो प्रयत्न करने के लिए उत्सुक है, ऐसे। सर्वकर्म संन्यस्य आत्मनो जिज्ञासायै समित्पाणिर नयोज्ज्वलः नयेन विनयेन साधन संपत्त्या च उज्ज्वलः प्रकाशितः गुरुं गच्छेत्।
बिल्कुल जो विनय आदि, क्योंकि कोई कहेगा साधन चतुष्टय में विनय तो लिखा है, किसी ने पूछा ये प्रश्न, साधन चतुष्टय में विवेक विनय नहीं दिया है, भक्ति नहीं दी है, शरणागति नहीं दी है, क्या है? जो नहीं दिया है वो आप अमानित्वम अदम्भित्वम वहां से ले लो, दैवी संपत्ति से ले लो, सब वहां देने की आवश्यकता नहीं। तो उपनिषद मंत्र में जो जो दिया है उसको लेकर साधन चतुष्टय बनाते। उज्ज्वलः प्रकाशितो गुरुम गच्छेत्। इसके बाद थोड़ा चिंतन का विषय है, वो अगले पाठ में फिर देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।